अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जुबाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल है। इसमें हमारी एक क्लास जो है वो एज एन फैक्ट्री काम कर रही होती है। मतलब कि होता क्या है, सपोज कि एक मेथड है, ठीक है, ये क्रिएट बटन का एक मेथड है। इसमें अगर हम इसके अंदर टेक्स्ट में एलिवेटेड स्ट्रिंग में पास करेंगे एज एन आर्गूमेंट, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमारी जो फैक्ट्री है ये एक क्लास होगी या मेथड होगा, ठीक है। सो ये हमें रिटर्न करेगा एलिवेटेड बटन क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब अगर हम इसके अंदर टेक्स्ट पास करेंगे एज एन आर्गूमेंट, ठीक है, सो देन ये हमें रिटर्न करेगा टेक्स्ट बटन क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम इसके अंदर आउटलाइन स्ट्रिंग में पास करेंगे, सो देन ये हमें रिटर्न करेगा आउटलाइन बटन क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा एक मेथड होता है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिस टाइप के हम इनपुट देते हैं उससे अकॉर्डिंग जो भी हमने सेट की होती है, ठीक है। सो यही इसका वो है। अब यहाँ पे इसकी कुछ थ्योरी लिखी हुई है। ये डेफिनेशन है, द फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इज क्रिएशनल पैटर्न दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन ए सुपर क्लास। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जी सुपर क्लास की और एन इंटरफेस बट अलाउ सब क्लासेस टू ऑल्टर द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट विल बी क्रिएटेड, ठीक है। जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो उसकी मतलब टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट होती रहती हैं। ये यार एग्जांपल के थ्रू ये समझ आएगा, थ्योरी में ये बिल्कुल नहीं समझ आएगा। अब सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि हमारी फैक्ट्री जो है वो एक क्लास होती है ये वाली। अब सारे ऑब्जेक्ट्स इसी में बनते हैं, तो दैट्स वाई सेंट्रलाइज्ड और इनकैप्सुलेट्स के हमें नहीं पता कि ये क्रिएट बटन मेथड है। सपोज इसके अंदर हम एक एलिवेटेड टेक्स्ट पास करते हैं तो एलिवेटेड बटन का ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर हम टेक्स्ट पास करते हैं तो टेक्स्ट बटन का ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब ये हमें नहीं पता ये आता है कैसे, ठीक है। सो दैट्स वाई इनकैप्सुलेट्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। अच्छा, अब ना एक एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे, ये जी नोटिफिकेशन की, ठीक है। मतलब कि एक नोटिफिकेशन क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है सेंड नोटिफिकेशन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की बॉडी नहीं होती। और हाँ, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, लाजमी से चाइल्ड क्लासेस के अंदर हमें उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफ़ाइन करना होता है। मतलब उनकी बॉडी बनानी होती है, उन्हें ओवरराइड करना होता है। सो ये हमारे पास जी सुपर क्लास या पेरेंट क्लास है नोटिफिकेशन। अब इसके अंदर हमारे पास 3 चाइल्ड क्लासेस हैं, ईमेल नोटिफिकेशन, एसएमएस नोटिफिकेशन और पुश नोटिफिकेशन, ठीक है। एक पेरेंट है नोटिफिकेशन। अब इस नोटिफिकेशन क्लास की 3 चाइल्ड क्लासेस हैं, ईमेल नोटिफिकेशन, एसएमएस नोटिफिकेशन और पुश नोटिफिकेशन। अब इन तीनों चाइल्ड क्लासेस के लिए लाजमी है कि वो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो सेंड नोटिफिकेशन का मेथड है वो ओवरराइड करे। अगर मैं इसे उठाता हूँ, मैं ओवरराइड नहीं करता, सो अभी देखें ये एरर देगा, मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नोटिफिकेशन डॉट सेंड नोटिफिकेशन। सेंड नोटिफिकेशन को यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करो, बेसिकली उसकी बॉडी बनाओ, उसे ओवरराइड करो। अच्छा, अब ये मैंने 3 चाइल्ड क्लासेस बना ली, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि जो मतलब नोटिफिकेशन टाइप के ऑब्जेक्ट को हम ईमेल नोटिफिकेशन टाइप जो इसकी चाइल्ड क्लास है उसके टाइप का ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। एसएमएस नोटिफिकेशन टाइप का ऑब्जेक्ट भी नोटिफिकेशन को हम दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ये मैंने नोटिफिकेशन लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना कि अगर मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ ईमेल नोटिफिकेशन, ठीक है। सो ये देखें, ये बेसिकली एरर नहीं देगा क्योंकि वो चाइल्ड क्लास है, ये सब क्लास है, ठीक है। ईमेल नोटिफिकेशन, सो जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो अपने पेरेंट जो है उसका वो उसे रिटेन कर सकता है। अच्छा, उस टाइप को बेसिकली मतलब कि वो एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे थ्योरी पढ़ी है कि इसका कि अल्टर सब क्लासेस टू अल्टर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट विल बी क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही होगा कि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो कभी तो ईमेल नोटिफिकेशन टाइप का इंस्टेंस वो आएगा इसके अंदर, कभी इसके अंदर एसएमएस नोटिफिकेशन टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा, कभी पुश नोटिफिकेशन टाइप का, ठीक है। अब वो आएगा कैसे, वो यहाँ पे हमारे पास है फैक्ट्री, ये है हमारी फैक्ट्री क्लास, ठीक है। ये भी एक क्लास है, इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है, ठीक है। स्टैटिक मेथड हम क्लास के नेम से एक्सेस कर लेते हैं। अब इसकी रिटर्निंग टाइप देखें, नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन रिटर्निंग टाइप है, ठीक है। और क्रिएट नोटिफिकेशन का इसके अंदर मेथड है और ये स्ट्रिंग टाइप के अंदर ले रहा है टाइप। इसके अंदर हम ईमेल पास करेंगे तो ईमेल नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, एसएमएस करेंगे तो एसएमएस नोटिफिकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, पुश करेंगे तो पुश नोटिफिकेशन का, ठीक है। और अगर कोई भी नहीं इससे अलावा आता है तो ये एरर थ्रो कर देगा। अच्छा, अब यार मैं यहाँ पे क्या किया है, मैं ना इसको उड़ाता हूँ
और जस्ट वेट। अब देखिए मैंने इसके अंदर पास किया पुश, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसका सेंड नोटिफिकेशन भी मेथड कॉल कर दिया। सेंड नोटिफिकेशन तीनों के अंदर है, ठीक है, ये ईमेल के अंदर भी है, इसके अंदर भी, एसएमएस को पुश के भी, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है पेरेंट क्लास के अंदर, तो ये तीनों में लाजमी से हमें ओवरराइड करना था। अब इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट का रन टाइम टाइप भी प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब देखें सेंडिंग पुश नोटिफिकेशन विद मैसेज हेलो। अब ये देखें बोल रहे पुश नोटिफिकेशन, और ये रन टाइप क्या है इसकी, पुश नोटिफिकेशन। ये पुश नोटिफिकेशन क्लास का मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट आया नोटिफिकेशन के अंदर इस दफ़ा, ठीक है। अब ये क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे पुश स्ट्रिंग पास किया है, और यहाँ पे हमने मेथड के अंदर सेट किया हुआ है कि अगर यहाँ पे पुश आता है तो आपने पुश नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, ठीक है, इस क्लास का। अच्छा अब यार अब पुश नोटिफिकेशन क्लास का जो सेंड नोटिफिकेशन मेथड है वो कॉल हो गया, ठीक है, ये देखें सेंड पुश नोटिफिकेशन। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ईमेल, सो ईमेल उसका हो जाएगा कॉल मेथड। मैं रन करता हूँ, ये ले सेंड ईमेल विद मैसेज हेलो, और इस दफ़ा रन टाइम टाइप क्या इसकी ईमेल नोटिफिकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट आया इस दफ़ा नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। सो ये टाइप चेंज हो रही है हमारे पास, ठीक है, यही यहाँ पे हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा है। और सेंट्रलाइज्ड ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फैक्ट्री में बन रहा है, और इनकैप्सुलेट ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमारा जो इनकैप्सुलेशन है वो ये है बेसिकली कि ये देखें ये हमने क्रिएट नोटिफिकेशन के अंदर टेक्स्ट पास कर दिया, हमें नहीं पता ये कैसे इंस्टेंस लेके आएगा, ये बस लेके आ जाएगा, ठीक है। सो ये भी एक किस्म का वो है इनकैप्सुलेशन है। अच्छा अब यार हमें यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ किया हुआ है, आप यहाँ पे इनम बनाओगे, इनम कंपाइल टाइम कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए होता है, मतलब इसके अंदर जो वैल्यूज़ हम दे देते हैं वो हम बाकी रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। सो इसमें मैंने ईमेल, एसएमएस और पुश दे दिया है। सो अब यहाँ पे मैं ये यूज़ करूँगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्ट्रिंग्स। सो यहाँ पे आप लिखेंगे टाइप डॉट ईमेल, ठीक है, ये देखें ये वैल्यूज़ आ रही हैं, इसमें सारी लिस्ट देगा और ये बाकी तीनों आ रही हैं ईमेल, एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे जी टाइप डॉट एसएमएस, और थर्ड वन है हमारे पास टाइप डॉट पुश, टाइप डॉट पुश, ठीक है, और ये भी हमें स्ट्रिंग से करना पड़ेगा, इसे टाइप और टॉप पे हमें इसे टाइप देना पड़ेगा, मतलब कि टाइप में से टाइप इनम डॉट ईमेल, ठीक है। अब मैं ईमेल दे दिया, अब मैं दोबारा रन कर देता हूँ इसे। सो ये देखें ईमेल ये काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये हमारा हो गया फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, मतलब कि हमने जिस टाइप का हम ऑब्जेक्ट चाहते हैं उस टाइप का हमें मिल जाता है उस फैक्ट्री में से, ठीक है। ये हमारी फैक्ट्री है, अगर हम इसके अंदर जिस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहते हैं उस टाइप की हम इनपुट दे के उस टाइप का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अच्छा ये मैंने यहाँ पे ना बेसिकली एक्सटेंड्स यूज़ किया हुआ, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, मतलब एज एन इंटरफेस ले सकते हो इसे। इंटरफेस डार्ट के अंदर है नहीं, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे इस तरह काम कर रहे हैं। अच्छा इसकी एक एग्जांपल है बटन्स वाली, वो जो यहाँ पे मैंने दिया ना इसके अंदर ये, सो इसका कोड यहाँ पे है। एक बटन क्लास है पेरेंट क्लास, उसकी 3 चाइल्ड क्लासेस है, टेक्स्ट बटन, एंड देन वी हैव एलिवेटेड बटन एंड आउटलाइन बटन, ठीक है। ये 3 बटन है, और इसके अंदर इस पेरेंट क्लास के अंदर 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, ऑन प्रेस्ड और बिल्ड विजेट, ठीक है। इन दोनों को चाइल्ड क्लासेस ओवरराइड करेंगी, ठीक है। ऑन प्रेस है, ये बिल्ड विजेट है, दोनों को किया है, ठीक है। अगर मैं उठाता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एरर के जी दोनों को करो, ठीक है, इम्प्लीमेंट करो दोनों को, और मैं पेस्ट करता हूँ। अब यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे ये वाली बटन फैक्ट्री करेगी। इसके अंदर ये बटन फैक्ट्री है, इसके अंदर भी सेम वही स्ट्रिंग में यूज़ करके इसकी रिटर्निंग टाइप देखें पेरेंट की है, और चाइल्ड की जो है ना बेसिकली वो टाइप चेंज होगी हर दफ़ा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनपुट। अब बटन फैक्ट्री डॉट क्रिएट बटन में अगर टेक्स्ट पास करेंगे तो टेक्स्ट बटन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और ये मल्टीपल उस टाइप के आ जाएंगे हमारे पास बटन्स। दैट्स इट। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आई होप कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न समझ आ गया होगा।